चलो स्टार्ट। तो ये इंटरफेस अभी तक समझ में आया, ठीक है, कैसे क्या किया था। अभी दो टाइप्स और होते हैं इंटरफेस के। एक एग्जांपल, चलो अब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अभी तक मैं बता रहा था इंटरफेस। इंटरफेस इज हाँ नथिंग बट ऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। हाँ अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अभी इंटरफेस हो गया, सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जितनी मेथड है सारी एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है, कुछ कंप्लीट मेथड है कुछ इनकम्प्लीट मेथड है, मतलब मिक्सचर है उसका। हम्म तो अब इनके बीच का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो लिखना कैसे है पता चल गया, INTERFACE, ठीक है। क्लास की जगह इंटरफेस हम्म लिखते हैं और नाम लिखते हैं, जैसे ये कार लेता हूँ मैं, हम्म वैसे ही मैं लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इलेक्ट्रिक कार इम्प्लीमेंट कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म इम्प्लीमेंट्स का यूज हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट भी एक टाइप की क्लास ही है। तो ये देखो, ये हम्म क्लास की जगह इंटरफेस लिख रहे थे, मगर ये क्लास के पहले लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ओके तो इसका ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा रीजन, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट मेथड भी है जो क्लास से बिलोंग करती है, और इनकम्प्लीट मेथड है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एब्स्ट्रैक्ट इज द हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट मेथड। कॉन्क्रीट एज वेल एज इनकम, कॉन्क्रीट मतलब कंप्लीट बोलते हैं, कॉन्क्रीट मेथड्स बोला जाता है उसको हम्म जावा की टर्मिनोलॉजी। तो ठीक है, अभी इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी। तो ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ बस, नॉर्मल है वैसे। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या ओके होता है, एब्स्ट्रैक्ट, अब लिखते कैसे हैं उसको तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड के सामने भी लगाना होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड बैटरी स्टेटस, जैसे ओके हम वो मेथड लिख रहे थे ना, इनकम्प्लीट मेथड जो भी है, ये इनकम्प्लीट मेथड थी। तो अब हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है कि कंप्लीट मेथड और इनकम्प्लीट मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये हम्म इनकम्प्लीट मेथड जो भी है, तो इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। तो यहाँ हम्म पे कंप्लीट मेथड भी होती है, कंप्लीट मेथड कुछ भी लिख सकते हैं, अभी इनकम्प्लीट ही बता रहा हूँ मैं। इंटरफेस में तो ऑल इन एब्स्ट्रैक्ट, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, इंटरफेस के अंदर ABST, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रहता है इसके अंदर, समझ रहे हैं, नहीं भी लिखो तो चलेगा, यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके दोनों सेम है, वॉइड हम्म स्टॉप, दोनों सेम बात लिखी। यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी अपने को, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड रहेगी वो इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है, समझ गए। ओके इसके अंदर है ना एक और कोई सी, वॉइड डिस्प्ले, तो ये कंप्लीट मेथड भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो डिस्प्ले मेथड भी हो गई, मतलब ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं। तो इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर इंप्लीमेंट से ही कॉल करते हैं। और दो इंटरफेस होते हैं तो क्या करते हैं, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस को कनेक्शन बैठाना है बीच में, तो क्या करते हैं कॉमा बताओ। कॉमा लगाते हैं ना नहीं यार, एक्सटेंड्स, दो अच्छा इंटरफेस के एक्सटेंड बीच में, हाँ। ओके कॉमा ओके यहाँ लगता है, दो इंटरफेस रहेंगे और एक क्लास रहेगी, तब होता है यहाँ पे कॉमा, हम्म ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट करके देख लेते हैं।
अच्छा, और एक और बात है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लास है तो क्या ओके। होगा, क्लास है तो ये कुछ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि आप गड्ढे में मत जाओ, वहां सीढ़ी नहीं बनी हुई है, उसका मतलब ही यही है। तो अभी बना के देखता हूं मैं कि बनता है कि नहीं। लेट्स सी क्या आ रहा है। इलेक्ट्रिक कार इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी हाँ इंस्टेंशिएटेड। न्यू कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते। अगर करना है तो एक क्लास की हेल्प लो और मेथड को कंप्लीट करो। अच्छा, और इसमें अगर मेथड कंप्लीट होती तो कर सकते थे क्या, देखते हैं। नहीं कर सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ गए। तो ये दो जगह एब्स्ट्रैक्ट यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ भी होता है और जो मेथड है उसके साथ भी होता है। अच्छा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज नहीं करना मुझे और इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो तब भी वही बात वही है। ठीक है, ओके। तो अब है ना, ये जो इनकम्प्लीट मेथड है भैया, इसको पहले कंप्लीट करो आप। तो उसके लिए एक क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, वही अपना हाँ टेस्ला। क्या करूंगा इधर हाँ, बताओ अभी तुम। यहाँ पे कॉल करो मतलब। एक्सटेंड्स, हाँ, एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, दो दो क्लास के इंस्टेंसेस साथ। के बीच में होता है हाँ ना। हाँ दो इंटरफेस के बीच में होता है ना एक्सटेंड। हाँ, वो तो है ही, मगर जो ये क्लास रहती है ना, क्लास से क्लास एक्सटेंड होती है, ये कह रहा था। इंटरफेस से क्लास और इंटरफेस के बीच में क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पे आएगा क्या। अरे बाप रे, अरे यार, ठीक है, मैं एक चार्ट बना के बता दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास क्लास के बीच में अगर बात करनी होगी हम्म। तो एक्सटेंड्स। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, क्लास है। हाँ। और इंटरफेस इंटरफेस के बीच में बात करनी होगी तो एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स। ठीक है, क्लास क्लास के बीच में बात करनी है तो एक्सटेंड। हाँ, और इंटरफेस के बीच के बात करनी होगी तो इम्प्लीमेंट। अब दोनों में अगर कुछ चेंज होता है, हम्म क्लास और इंटरफेस के बीच में बात करनी होगी तो इम्प्लीमेंट्स। हम्म। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। तो क्लास को क्लास से बात करनी होगी तो एक्सटेंड्स, इंटरफेस को इंटरफेस से बात करनी होगी तो एक्सटेंड्स, क्लास और इंटरफेस को बात करनी होगी तो इम्प्लीमेंट्स। और एक और केस आता है, अगर दो से ज्यादा इंटरफेस हुए तो क्लास इम्प्लीमेंट्स होगा ए कॉमा बी, मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो। ठीक है, हम्म। यहाँ पे भी। तो क्लास और इंटरफेस के बीच में बात कौन करा रहा है, इम्प्लीमेंट्स। हाँ। ठीक है, चलो। अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट है वो क्लास है, तो अब हम्म। क्लास और इंटरफेस के बीच में बात कर रहे हैं तो क्लास और इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट्स। Implements।
ठीक है। अब क्लास और क्लास के बीच में बात कर रहा हूँ तो क्या एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स। क्लास और क्लास के बीच में एक्सटेंड्स। तो इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, हाँ ये समझ में आया। अभी हाँ। यहाँ पे क्या, अब अब मेरा रूल क्या था, रूल बताओ, तुम बताओ अभी क्या रूल था। रूल था पहले तो पब्लिक लगाना है हाँ करेक्ट। और बॉडी कंप्लीट करनी है। अगर बॉडी इनकम्प्लीट है तो तो इसको है ना अपन ऐसे ले लेते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट ना भी लो तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, इसकी बॉडी दे दो बॉडी आगे। कंप्लीट। हम्म, ठीक है। अब इसकी भी बॉडी कंप्लीट, जिसकी इनकम्प्लीट है उसकी कंप्लीट करके दो आप बॉडी। तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पब्लिक देने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आता। हाँ ठीक है। हम्म अब जो हो गई अपनी, ये तो बॉडी कंप्लीट है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म अब इसको कॉल कर लेंगे अपन, इलेक्ट्रिक कार है जो अपनी, टेस्ला कार बनेगी, इलेक्ट्रिक तो बन नहीं पाएगी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। हम्म तो टेस्ला की कार हम्म बना देते हैं अपन, ठीक है। अब इसको ऐसा देखते बनाते हैं, चलो ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे कर देते हैं। तो टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट बैटरी स्टेटस, ठीक है। हम्म। तो स्टार्ट हो गई और बैटरी स्टेटस पता चल जाएगा, देखते हैं रन करके क्या आ रहा है इसमें। टेस्ला इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट स्टॉप। अच्छा ये भी है एक, भूल गए थे अपन, इसको अलग कर दो। समझ गए ना हम्म, मतलब, देखो एब्स्ट्रैक्ट लिखो चाहे ना लिखो, बात वही है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हाँ तो लिख अभी एब्स्ट्रैक्ट लिख के बता क्या रहे हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इसलिए। अरे ये ना भी लिखो तब भी चलेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर हम्म जो भी मेथड्स होती है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इनकम्प्लीट। ये मैं बस डिमॉन्स्ट्रेट ओके। करके दिखा रहा था, हम्म। ठीक है। लिखो चाहे ना लिखो ओके वो बात एक बराबर है। ओके। ओके। एक मिनट, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम्म। ये मेथड कौन सी हो गई? इंटरफेस विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ हम्म
तो अभी हो गया ना, लिख लिया, हाँ ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये पब्लिक क्यों और यहाँ पे पब्लिक क्यों नहीं, ठीक है। तो हाँ हाँ, तो रीजन क्या है कि ये जो वॉइड स्टार्ट लिखा हुआ है ना, ये बाय डिफॉल्ट हाँ। क्या करता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट तो होता ही है, हम्म और पब्लिक भी होता है साथ में, प्लस पब्लिक। इसलिए नहीं लिखा मैंने वहां पे पब्लिक और ये ऐसा करके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और हम्म पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है ये। ओके। सो जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ये मेथड को क्लास में, ये हाँ वाली मेथड को कहाँ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ गई और फिर इसको यहाँ पे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना जो जावा एरर देगा, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं हम्म है उसकी, विजिबल नहीं है। आप पहले पब्लिक दे रहे हो, फिर उसके बाद है ना डिफॉल्ट रख रहे हो उसको, तो डिफॉल्ट की हाँ विजिबिलिटी नहीं है, तो विजिबल करने के लिए हमको पब्लिक देना पड़ता है इधर पे, सेम विजिबिलिटी रहे जिससे। ओके। इनहेरिट मेथड की वजह से आप वो इसकी विजिबिलिटी कम नहीं कर सकते, जो विजिबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है वही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर आप मतलब ये मोस्ट एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम्म पब्लिक है, आप उसको डिफॉल्ट कर रहे हो तो विजिबिलिटी कम कर रहे हो उसकी, ये हम्म इनहेरिट करके, तो ये प्रॉब्लम है। आप हम्म सेम, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है तो सेम टू सेम विजिबिलिटी रखो, जब भी वो बाहर से डिटेक्ट हो पाएगा। ओके। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नहीं है क्या पब्लिक, नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो मेथड होती है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम्म, अंदर जो भी मेथड, कोई भी मेथड हो, हाँ वॉइड हो चाहे कोई भी मेथड हो, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होती, नॉट पब्लिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होती, ये पब्लिक है ही नहीं इधर पे, डिफॉल्ट है मतलब तो डिफॉल्ट ही है इधर पे, तुम आगे एक्सटेंड करोगे तो ये डिफॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। हम्म मगर इसमें बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, पब्लिक हो रहा है, तो पब्लिक का तुम कम कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी। तो ये बोल रहा है कि हम्म पब्लिक को पब्लिक ही कर पाओगे जब भी वो बाहर एक्सेस हो पाएगा, ओके। है ना। तो अभी क्या है, ये बैटरी स्टेटस जो ये है, तो हम्म अ, मतलब ये पैकेज के अंदर एक एक्सेस होता है, ठीक है, हम्म प्राइवेट एक्सेस होता है। तो जब आप उसको ओवरराइड कर रहे हो टेस्ला में, ठीक है, यहाँ पे टेस्ला, तो बाय डिफॉल्ट मतलब आप डिफॉल्ट रख रहे हो उसको, हम्म तो मतलब उसकी विजिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो यहाँ पे विजिबिलिटी थी वो यहाँ पे भी विजिबिलिटी है, हाँ मगर इसकी विजिबिलिटी में तो फर्क पड़ रहा है ना, पब्लिक को आप डिफॉल्ट एक ग्रेड कम कर दे रहे हो, तो भाई, हम्म तो ये विजिबिलिटी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं। ओके। अंडरस्टूड ये वाली चीज, हाँ ये हाँ इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ओके। यही क्यों लिखते हो पब्लिक, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है और पब्लिक होता है। हम्म एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हम्म। ये इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट पहले लिखे थे, लिखो नहीं लिखो चलता है, राइट? हाँ, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखो नहीं लिखो चलता है क्या? देख लेते हैं चलता है कि नहीं। क्या लिखा है, मिसिंग बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, बॉडी दो नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट लिखो उधर पे। अब उसको पता कैसे चलेगा कि ये इनकम्प्लीट, ये तो इंटरफेस तो वेल नोन है कि कोई बॉडी नहीं रहेगी, तो वो हम्म बोल रहा है पहले बॉडी दो नहीं तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट घोषित करो उसको। बॉडी यहाँ पे नीचे डिफाइन करी है ना अपन ने। अरे ये वाली बॉडी, देखो क्या लिखा है, मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर हम्म एब्स्ट्रैक्ट,
वॉइड स्टेटस में, बैटरी स्टेटस में है, आप बॉडी दे दो या फिर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिख दो। हम्म। अच्छा, अगर यहाँ बॉडी दे देंगे तो नीचे बॉडी डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, चलेगा? कहाँ, यहाँ पे? हाँ। हाँ, यहाँ बॉडी दे दोगे तो ये ऐसे बन जाएगी, ये वाली। यहाँ पे मत दो नीचे, मैंने दिया ही नहीं है इसको डिस्प्ले को यहाँ पे। अगर यहाँ पे यहाँ। डिस्प्ले देते हो, देखो यहाँ पे हम्म। डिस्प्ले देता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जो भी मॉडिफाइड वाली वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। हम्म। ये पढ़ाएंगे अपन आगे। अभी यहाँ से डिस्प्ले कॉल नहीं किया। ठीक है, तो ये हम्म। जो भी लास्ट में चेंज हो रहा है, तो ये दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। याद होगा तुमको तो। कुछ भी छेड़खानी हम्म। करना है, कुछ नया मेथड लेके आना है, कुछ पुरानी मेथड को कुछ मैनिपुलेट करना है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के पास जाएंगे। अभी ओके। अपन बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की केवल, मतलब कंप्लीट है इनकम्प्लीट है मेथड, तो क्या करना है, कैसे डील करना है मुझे। हम्म। तो ये अपन ने एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस पढ़ा, इनहेरिटेंस इंटरफेस, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट एंड ओके। इंटरफेस पढ़ा। अगर इनकम्प्लीट मेथड कोई छोड़ के चला गया है तो कैसे डील करना है उसको, बस। हम्म। अभी जो तुम कॉन्सेप्ट बोले कि मतलब कुछ भी पेरेंट क्लास में है उसको मॉडिफाई करके अपने को यूज करना है, तो उसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। हम्म। तो मोस्टली है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इंटरफेस वाला, मजा आ रहा ना? हाँ। हाँ। ठीक है, सारी चीज समझ गए इसकी, कैसा क्या है वो सब। हाँ। 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 ठीक है। अभी तो ये अपन मतलब समझ गए क्यों लिख रहे हैं पब्लिक, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ। ठीक। और ले लिया है। हम्म। अभी एक लैम्डा एक्सप्रेशन आता है, वो मैं बाद में बढ़ाऊंगा तुमको। ये हो गया अपना इंटरफेस, हम्म। ये अपना ये खत्म हो गया इंटरफेस। अब एब्स्ट्रैक्शन के, अब देखो ये इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन का लेके आया मैं। अब प्योर चलते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्शन के पार्ट्स देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को, अभी क्या? यहाँ पे इंटरफेस खत्म हो गया अपना, हम्म। ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे चलते हैं अपन। अब छोटा छोटा है, अब कुछ नहीं है, मतलब 80% तुमने पढ़ लिया है। अब है ना, अब इजी इजी चीज है, बिल्कुल मतलब बेसिक हम्म। बेसिक। तो एक मिनट। ठीक है, तो मेन क्लास तो रहेगी अपनी। फिर उसके बाद क्या है कि इम्प्लीमेंट्स वगैरह हो गया था, इंटरफेस।
ठीक है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बताया था मैंने? कंप्लीट मेथड एंड इनकम्प्लीट मेथड का कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि वॉइड, फ्यूल, ये जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है सारे, कुछ भी चेंज नहीं है। ये हो गई, एक कंप्लीट मेथड डाल दी, एक यहाँ पे इनकम्प्लीट डाल देता हूँ। ABS एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट, एक इनकम्प्लीट मेथड डाल देता हूँ। अब इसमें है ना, क्लास कार लेते हैं, एक्सटेंड्स void start। ठीक है, वही अपन ये सब देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ मैं, ये सब अपन कर चुके हैं। व्हीकल v इक्वल्स टू न्यू व्हीकल v डॉट फ्यूल। ठीक है, तो क्या है कि कंप्लीट मेथड और इनकम्प्लीट मेथड का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये भी एक क्लास ही है, क्लास और क्लास को एक्सटेंड्स करते हैं। ठीक है, ये क्लास क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड हो गई ये। अभी वॉइड स्टार्ट, ये इनकम्प्लीट था तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया मैंने, और इसको कॉल कर दिया फ्यूल को, तो फ्यूलिंग व्हीकल ऐसा कुछ करके डाल देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, व्हीकल इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, व्हीकल को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आपको कार को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एब्स्ट्रैक्ट को क्लास वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट। हाँ, अभी क्या है ये, कैन नॉट फाइंड द सिंबल। सी वी लिखा ऊपर, सी डॉट फ्यूल सी डॉट स्टार्ट। हाँ, ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हो गई अपनी, मतलब ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। अब धीरे धीरे करके है ना, मतलब टाइप्स देखते हैं कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आज खत्म कर देंगे ये, और बाकी के ये इनहेरिटेंस बहुत इजी है, ये इजीएस्ट है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, और ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये तीन अपन कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्शन करते हैं आज खत्म। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स। कॉन्क्रीट का मतलब जिसके पास बॉडी है, ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब कि जो फुल है, कॉन्क्रीट प्लस एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट मेथड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ओके।
अब इसमें आता है कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मेथड के साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो हम्म मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि तो कैसे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक मशीन टाइप का ले लिया मैंने, ठीक है। तो हम्म, एब्स्ट्रैक्ट डालना पड़ता है क्लास के पहले, और इंटरफेस में क्या कर रहे थे, क्लास नहीं लिख रहे थे, इंटरफेस लिख रहे थे डायरेक्ट। हाँ तो अभी टॉपिक क्या था, कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज क्लास नेम इज सेम एज मेथड नेम एंड क्लास नेम सेम होता है, और रिटर्न टाइप नहीं होता उसमें, हम्म ओके। और हाँ क्या था, इसको इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है, और ये सबसे बाय पहले डिफॉल्ट चलता रन है। होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट रन होता है, हाँ करेक्ट। और हम्म इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, राइट। हम्म अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कुछ भी ऑपरेट, इनकम्प्लीट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इनकम्प्लीट मेथड। अब इसको कंप्लीट हम्म कर दो कोई भी क्लास में लेके, एक कोई सा रोबोट हम्म क्लास ले लिया, एक्सटेंड्स मशीन, ये मशीन को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको कंप्लीट करो पहले। हम्म तो अब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट। तो इसको कोई मतलब नहीं, पब्लिक करने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी इसकी बॉडी हम्म, देनी पड़ेगी मुझे, राइट, जो अपन करते आ रहे हैं, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, रोबोट ऑपरेटिंग, ठीक है। अब इसकी बॉडी तो है ना ऑलरेडी, ये मशीन, हम्म, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है, हाँ ओके। तो अभी देखते हैं कि आ, ये न्यू रोबोट को कॉल करता हूँ मैं। ये नोट्स बनाते जाना, सबको शेयर करने हम्म के भी काम आएंगे। तो न्यू रोबोट बनाया मैंने, ये क्या करेगा। अब यहां से कॉल कर रहा हूं मैं क्या, ऑपरेटर, देखते हैं ये कॉल करता है कि नहीं डायरेक्ट। अरे वो इनिशियलाइज करके और डायरेक्ट वैसे कॉल करने से अच्छा ये भी कर सकते हैं अपन, ये देखो ये, ठीक है। वो ओके इनिशियलाइज करके वैसे कॉल कर रहा था ना, बात वही है। हम्म ये मैं एक हम्म वेरिएबल में ना लेके मैं यहीं से कॉल कर देता हूँ, ऑपरेट। हम्म तो ये रोबोट ऑपरेशन आ जाएगा इधर, है ना, आ गया ना। हम्म और यहाँ पे डालता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो अब बताओ अब क्या चलेगा, क्या आंसर आएगा आउटपुट। न्यू रोबोट ऑपरेट्स, ये तो क्लास को रन कर पा रहे हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट को रन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्लास को रन कर पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट को रन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट को मैं रन ही नहीं कर रहा, मैं तो रोबोट का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ क्लास, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको एक्सटेंड किया है मैंने इधर हम्म, पे। अच्छा मशीन लगाया है। हाँ, हाँ तो अन ऑपरेट्स ये मेरे मशीन। ऑब्जेक्ट को इससे मतलब है, रोबोट से इससे कोई मतलब नहीं है, मशीन मशीन से। हम्म तो चलो देखते हैं। वहाँ पे प्रिंट एलन आएगा। हाँ,
चश्मा पहनना पड़ेगा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मशीन क्रिएटेड और ये है ना। तो मैं क्या हम्म समझा रहा हूँ, ये जो एक्सटेंड्स होता है ना, ये एक क्लास बन चुकी है, हम्म समझ लो आप। हम्म तो मैंने क्या बोला था, हमेशा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन होता है पेरेंट क्लास का। हम्म इसके लिए ये रोबोट के लिए पेरेंट क्या है, ये है मशीन है हम्म, ना पेरेंट। पेरेंट क्लास का हाँ कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। अभी यहाँ पे रोबोट का भी मैं कंस्ट्रक्टर बना के चेक करता हूँ एक बार, हम्म कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है वो देखते हैं। तो क्या हो गया, ये मशीन क्रिएटेड, पेरेंट क्लास हम्म का कंस्ट्रक्टर पहले चल रहा है, हम्म, फिर वो आ रहा है चाइल्ड क्लास के पास, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। ये सीक्वेंस है। हाँ तो एक्सटेंड क्या, ओके एक्सटेंड किया है ना, तो पेरेंट के पास जाएगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलाएगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएगा, फिर कोई और हम्म मेथड का रन करेगा वो। ओके समझ आ रहा है। हाँ तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन किसका, एब्स्ट्रैक्ट विथ कंस्ट्रक्टर। हम्म, अब इंटरफेस विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड देख लिया था अपन ने, थर्ड टाइप। हाँ और कौन सा है, और क्या बताऊं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास विथ मेन मेथड। कोई अगर पूछेगा भैया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दूंगा तो क्या होगा, हम्म अरे क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट हो गई मेन क्लास। हम्म, तो कुछ नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, अब मेन मेथड को ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अरे मेन मेथड है तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे इनकम्प्लीट मेथड डाल देता हूँ मैं, जैसे कि हम्म एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट मेथड डाल दी, और एक ये वाली कंप्लीट मेथड डाल दी। अब क्या हम्म, होगा, अब क्या होगा, अब कैसे रन करेंगे। क्लास बनानी पड़ेगी। हाँ, क्लास बनानी पड़ेगी ना फिर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये। ये इनवैलिड कोड है। अच्छा इनवैलिड ही कोड है। हाँ, हम्म चलो देखते हैं इसको। जब मेन से ही कॉल कर रहे हो तो हाँ तो मेरे को बिल्कुल सही बात बोली तुमने, कि मेरे को यहाँ पे एक सब क्लास बनानी पड़ेगी। सब क्लास। हाँ, हाँ मतलब ये कंप्लीट करने के लिए तो चाहिए ना कुछ। हम्म ठीक है, तो मेन है तो क्या हुआ भाई, वो तो एब्स्ट्रैक्ट ही ना। हाँ तो मेन को ऐसा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करो हम्म आप।
अब ये कंप्लीट हो गई, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। हम्म। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी ही लिख देंगे वो मेन के। अब वही तो कॉल कर रही है ना, मेन ही तो कॉल कर रहा है, अब मेन में ही लिखना पड़ेगा, हाँ। कहाँ लिखोगे और। ओके। भाई नियम तो सबके लिए सेम है ना। हम्म। क्या है ये, ये कोई नहीं बताएगा ये वाला। ये हम्म। ये मतलब एक इंटरव्यू में पूछा था मेरे से, कोई नहीं बताएगा ये चीज कि इसके साथ, मेन के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हो तो क्या होगा। ओके। ठीक है, तो अब तुम बता पाओगे मगर। ठीक है, अब और कौन से केसेस बनते हैं, ये सब नोट डाउन करते जाना, स्क्रीनशॉट और ये सब लेते जाना। हम्म। इंटरफेस तो हो गया था, इंटरफेस वगैरह थोड़ा डिटेल में था, पूरा बता दिया था। एक होता है इसमें, अच्छा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके साथ, एब्स्ट्रैक्शन के साथ। ये समझ ओके। में आया था ना मेन का। अभी हाँ। देखो, ओवरलोडिंग ओवरराइड, चलो ठीक है। हम्म, कोई से इनकम्प्लीट मेथड ले लेते हैं और एक कंप्लीट। हम्म। या फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर ले लेता हूँ मैं। ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं ओवरलोडिंग का। ओके। ठीक है, ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग का मतलब सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। हम्म। मेथड नेम सेम है, नेम ड्रॉ यहाँ पे भी है, ड्रॉ यहाँ पे भी है, मगर पैरामीटर अलग अलग है, तो डेट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोड कर रहा हूँ मैं। अब अब क्या है कि इसको कंप्लीट कर दो आप बस, यहाँ पे क्लास में हम्म। सर्कल। वैसे ही ये वाले ड्रॉ को भी कंप्लीट कर दो। दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है, मेथड एक सेम है तो क्या हुआ, नेम सेम से कुछ नहीं, पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, तब वो डुप्लीकेट कहलाता है, हम्म। मगर यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट है, कुछ और दे रहे हो आप अंदर। हम्म। ठीक है,
तो ये क्या, इधर से मैं कलर पास कर रहा हूँ। हम्म तो ये कंप्लीट बस मेथड, इसकी बॉडी दे दी है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। और जो ये कलर आ रहा था, हाँ कहीं से आ रहा होगा ना कलर, कलर को हाँ मैंने हाँ यहाँ असाइन कर दिया। बस ये एक लाइन में लिख दिया है, क्योंकि हम्म बस एक लाइन में लिखा है, बस इतना ही है। तो अब ये कलर हम्म कहाँ से आएगा, जहाँ से मैं पास करूँगा ड्रॉ के अंदर। हम्म ठीक है, सर्कल सी इक्वल्स टू न्यू सर्कल। अरे सी टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या करना है, सी डॉट ड्रॉ हम्म और सी डॉट ड्रॉ विथ पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया। सर हाँ, ये ड्रॉ सर्किल मेथड। स्पेलिंग सही कर लेना। हाँ, सर्किल स्पेलिंग सही कर लेना नीचे भी, क्लास सर्किल एक्सटेंड शेप। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, जो ये मेथड्स है, ओवरलोडिंग हो गया। ये ओवरलोड हम्म कर रहा हूँ, मेथड नेम सेम है, तो हाँ एब्स्ट्रैक्शन विथ ओवरलोडिंग टॉपिक का नाम। ओके। क्या हो गया इसमें, एब्स्ट्रैक्ट की स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली क्या है, मैं अंदाज से लिख रहा हूँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ठीक है, तो आंखें बस बिल्कुल थोड़ा सा। खराब हो गई है। अरे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया ना, इसलिए। हम्म तो बस यही था एब्स्ट्रैक्शन। मेन मेथड के साथ कैसे करते हैं वो देख लिया था। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन विद ओवरलोडिंग इंटरफेस के साथ देख लिया था। एनोनिमस क्लास। ठीक है, अभी एक और तरीका लिख के बताता हूँ मैं, यहाँ हम्म से एक एक लास्ट बताता हूँ। एक इंटरफेस है, एक ग्रीटिंग करके, then void greet, एक कोई सी मेथड इनकम्प्लीट ले ली मैंने। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ मैं, ग्रीटिंग को। हम्म न्यू ग्रीटिंग। ठीक है, और इसको ग्रीटिंग जी इक्वल्स टू न्यू ग्रीटिंग। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे भी, इसको कहते हैं एनोनिमस क्लास। एक हम्म इंटरफेस में एक टॉपिक छूट गया था, तो यहीं पे ओके। कंप्लीट कर दे रहा हूँ मैं। समझ रहे बात, हाँ अलग से क्लास लेने की बजाय है ना, इट इज कॉल्ड हाँ एनोनिमस क्लास। तो ये देखो, ओके। एक क्लास लेके मेरे को कंप्लीट करना था यहाँ पे, तो मैं यहीं पे क्लास ले लेता हूँ, ना हम्म कि वो जाके फिर असाइन करके फिर कॉल करो। इससे अच्छा यहीं पे क्लास ले लो। क्या करूँगा मैं, हम्म वॉइड, ये भी एक तरीका है, वॉइड ग्रीट, और इसको अपन ने बॉडी दे दी। ठीक है, तो ये जो ग्रीटिंग अपन कॉल कर रहे थे ना, तो ग्रीटिंग के हम्म साथ ही बॉडी भी कॉल कर दी मैंने डायरेक्ट। ये बताया था शायद इंटरव्यूज में। हाँ, सबसे पहला का सबसे पहला कंसेप्ट यही बताया था किसने? तुमने। नहीं यार, हम्म, ये बताया ही नहीं मैंने कभी। मैं न्यू के साथ लिख रहा हूँ भाई। अच्छा न्यू, न्यू के साथ नहीं हाँ, है। न्यू के साथ बॉडी बताया। अटैच किया है, ये नया स्पेशल केस है ये, अभी तक नहीं बताया एक हम्म भी बार। हाँ, न्यू के साथ डायरेक्ट बॉडी अटैच किया हूँ मैंने इसमें।
वो क्लास लेके फिर ऐसा करके फिर यहाँ से उसकी क्लास बनाओ, उससे अच्छा इंटरफेस को भी डायरेक्ट अपन कॉल कर सकते हैं। ऐसा इंटरफेस को डायरेक्ट अगर कॉल करना है तो ये इस मेथड से हो जाता है। यहाँ पर डाल दो आप हेलो, ठीक है। अब इसको कॉल कर लो यहाँ से। ये हो गया, न्यू ग्रीटिंग कहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है। तो ये एक लाइन में हो गया ये सारा, ठीक है। तो हाँ ये मेथड मैंने डाल दी। अब इससे जी से जी डॉट ग्रीट कॉल कर लो, ठीक है। देखते हैं क्या लिख रहे हैं, कैन नॉट इम्प्लीमेंट ग्रीट इन ग्रीटिंग वॉइड ग्रीट। तो बता सकते हो क्या, ग्रेट। बता सकते हो कहाँ गलती है, क्या गलती है। यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा। पब्लिक इंटरफेस में पब्लिक आता है। ठीक है। ठीक है, एक ये भी तरीका हो गया। एनोनिमस क्लास कहलाती है ये, हम्म, ठीक है। और मेन मेथड के साथ अपन ने देख लिया था एब्स्ट्रैक्शन, और क्या क्या हो गया था, ओवरलोडिंग हो गया था। एनोनिमस क्लास को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ इसका इसका वो लिख लो हेडिंग, एनोनिमस क्लास इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट वर्ड लिखने की जगह डायरेक्ट ही इसको चिपका दिया मैंने, ये हम्म, ये भी एक तरीका है सर। बस यही सब टाइप्स थे, और बस इतना ही है। एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल अपन पढ़ेंगे हम्म, ये एनकैप्सुलेशन, नहीं कल अपन पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये वाला। अभी आज अपना एब्स्ट्रैक्शन खत्म हुआ है। हम्म। मतलब ऊपर नीचे तो समझ में आ रहा ना कर क्या रहे हैं, बाकी कॉम्बिनेशन जान दो भाड़ में, वो धीरे धीरे अपनी समझ से आ जाएंगे वो तुमको, हम्म। ऐसा। तो ठीक।